विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल की बड़ी जीत, कोर्ट का मिला साथ। जान लीजिए 3 बड़े फैसले, कब से शुरू होगा मनी कॉन्टेस्ट। तो स्पोर्ट्स गेमिंग बिल के खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में जो याचिका डाली गई, उसके बाद 3 बड़े फैसले सामने आए हैं, जिसने पूरी तरह से सभी को चौंका दिया है। और मनी कॉन्टेस्ट कब से शुरू होंगे, कब से एक बार फिर आप मनी कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर हम खबर की बात करें तो हाई कोर्ट में सैटरडे को हुई सुनवाई। एसएटी का मतलब है सैटरडे, और हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है कि स्पोर्ट्स गेमिंग बिल पे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। A23 कंपनी ने डाली थी याचिका, और मैं आपको बता दूं कि A23 एक पोकर गेमिंग कंपनी है, जिन्होंने याचिका डाली थी कर्नाटक हाई कोर्ट में स्पोर्ट्स गेमिंग बिल के खिलाफ। और यहां पर हम ड्रीम 11, माई 11 इन सभी ऐप्स को इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि अगर A23 कंपनी जीत जाएगी तो सारे नियम ड्रीम 11, माई 11 पर भी लागू होंगे, और A23 अगर हार जाएगी तो जो सरकार स्पोर्ट्स गेमिंग बिल पे कानून बना चुकी है वही फाइनल होगा। तो इस पे मामला हुआ क्या, कोर्ट से याचिका पर सुनवाई की। जी हां, कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की है, और कोर्ट ने इस पूरे मामले को, जो A23 कंपनी की याचिका है, आराम से पूरी तरह से बैठकर सुना है इस मामले को। A23 कंपनी की फिलहाल हुई जीत, और मैं कह सकता हूं कि यहां पर A23 कंपनी की, या फिर कह सकते हैं फैंटेसी ऐप वालों की एक जीत, छोटी सी जीत आप जरूर मान सकते हैं। कोर्ट ने मामला रद्द नहीं किया। देखिए, अगर कोर्ट को लगता कि मामला इररिलेवेंट है, सरकार ने कानून लिया है, सरकार ने बिल बना दिया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पर कोर्ट ने पहले याचिका एक्सेप्ट की, और याचिका के बाद पहली सुनवाई भी कर ली, और उसके बाद कोर्ट ने मामला रद्द नहीं किया है, और इस पे आगे सुनवाई के लिए जो पूरी दलीलें हैं, जो प्रस्ताव है, डाल दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जी हां, और अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार ही बिल लेकर आई थी, लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया, और अब कोर्ट से जवाब मांगा है, कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। लाखों लोगों की नौकरी गई। अब A23 कंपनी की जो दलील है वो ये है कि भाई, जो लाखों लोगों की नौकरी है इस स्पोर्ट्स गेमिंग बिल के आने की वजह से, फैंटेसी कॉन्टेस्ट बंद होने की वजह से चली गई है, और ये जो पूरी इंडस्ट्री है ठप हो गई, और जो लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके घर में अब राशन नहीं आ पाएगा, उनके घर में सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। तो उस पर बिल्कुल पुनर्विचार किया जाए। फैंटेसी ऐप मार्केट पर ब्रेक, और A23 वालों ने जो याचिका डाली उसमें उन्होंने साफ ये भी लिखा कि लाखों लोगों की नौकरी तो गई है, साथ ही फैंटेसी ऐप का जो एक पूरा बहुत बड़ा मार्केट है, जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, और इतने लोग उन पे जॉब्स के लिए डिपेंड करते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है, और उस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है। केंद्र सरकार जल्द जवाब दे कोर्ट, और अब कोर्ट ने केंद्र सरकार को लिखा है कि भाई आप जल्द से जल्द जवाब दें कि जो A23 कंपनी की याचिका है कि इतना आपने पूरी एक इंडस्ट्री बंद कर दी, एक इंडस्ट्री को पूरा जीरो कर दिया, लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इतने लोगों की जॉब्स जाएंगी, धंधे बंद हो जाएंगे, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो अब कंपनी पूरी दलील रख सकती है, और साथ ही कोर्ट ने A23 कंपनी को भी कहा कि भाई आप आगे भी अपनी दलील रख सकते हैं, और जो जो दिक्कतें आपको सामना करना पड़ रहा है इन स्पोर्ट्स गेमिंग बिल के आने की वजह से, आप हमें पूरी तरह से बता सकते हैं। तो अब इस पे अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार की तरफ से जिन्होंने जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अदालतें इसमें मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते, कि जब अगर कानून बन गया, सरकार की तरफ से कानून बन गया, पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने कहा सरकार अब ऐसे मामलों पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। यानी कि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने इस पूरे मामले पर जवाब दिया है। 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, और मैं अब आपको बता दूं कि मामला अभी खत्म नहीं हो गया। अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, और अगर मान लीजिए कर्नाटक हाई कोर्ट में A23 कंपनी को कोई जीत नहीं मिल पाती, तो उनके पास आगे सुप्रीम कोर्ट का विकल्प भी खुला हुआ है। तो यानी कि अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 8 सितंबर है। 8 सितंबर तक तो मनी कॉन्टेस्ट शुरू नहीं होगा। उसके बाद जो अगली, आपको अगर 8 सितंबर को कोई फैसला होता है या आगे की डेट पड़ती है, जो भी होगा, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर आपको लगातार इस फैंटेसी ऐप मार्केट से जुड़ी हुई एक एक खबर हम बताएंगे। और 8 सितंबर तक अभी आप कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उसके आगे
क्या होगा, ये हम जो आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। तो ऐसे में ड्रीम 11 माय इलेवन की कह सकते हैं छोटी सी विन हुई है और कोर्ट का साथ मिला है। 3 बड़े फैसले इस मामले को लेकर आए हैं। तो केंद्र सरकार आप देखते हैं कि 8 सितंबर को जब प्रेजेंट होंगे उनकी तरफ से, तो इस पूरे मामले पर क्या जवाब देंगे। आपका क्या मानना है, मैं आपसे हमेशा पूछता हूं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्या मानना है, क्या मनी कॉन्टेस्ट वापस आने चाहिए कि नहीं, हमें कमेंट करके आप नीचे जरूर बताएं।